गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, मनुष्य जो कुछ करता है उसे ये मालूम रहता है कि वो पाप कर रहा है या पुण्य। इसी पर आधारित एक सन्यासी और सर्प की बहुत ही प्यारी साखी है। तो आइए महापुरुषों, आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, किसी समय में चरवाहों के एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे बिल में विस्तर नामक एक लंबा काला सर्प रहता। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता विस्तर उसे डस लेता और वो व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्प के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ही ध्यान रखते कि वे हमेशा पगडंडी पर चले और भूल कर भी उस वृक्ष के निकट ना जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई ना कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन शाम के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर बैठकर वो ईश्वर का ध्यान कर सकें। तभी सन्यासी की नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विस्तर सर्प रहता। सन्यासी ने चरवाहे लड़के से पूछा, लड़को, ये खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत का मालिक नाराज तो नहीं होगा? खेत का मालिक कुछ तो नहीं कहेगा ना? एक लड़के ने कहा, सन्यासी बाबा, खेत का मालिक कुछ तो नहीं कहेगा, मगर आप वहां मत जाना। वहां विस्तर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वो बहुत ही क्रोधी है। अगर आप वहां गए तो वो आपको भी डस लेगा। ओह, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा। इतना कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, ये बाबा अब बचेंगे नहीं। किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। दूसरी तरफ सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुंचे। जैसे ही वो पास पहुंचे, विस्तर नामक वो लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर फुकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विस्तर का सिर झुकता चला गया। वो निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? इतना कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वहीं पर पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें भी बंद हो गई और उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विस्तर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, तुम अभी यहीं हो? सर्प ने जवाब दिया, जी महाराज। सन्यासी ने विनम्रता से कहा, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। विस्तर बोला, मैं खुद यही चाहता हूँ महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूँ, मुझे आदत सी पड़ गई है।
सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष बाद फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप नहीं छोड़ना। इतना कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के बहुत ही आश्चर्यचकित सन्यासी को देखे जा रहे थे। सन्यासी ने कहा, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अब वो एक अच्छा सर्प बन गया है, अब वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। इतना कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए, मगर चरवाहे लड़के ये सुनकर जड़वत से रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी सन्यासी कह रहे हैं वो सब सच है, मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही ये बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। वृक्ष वाला सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ ये था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वो सर्प के इतना नजदीक था कि अगर सर्प चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था, मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। ये सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत ही नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वो किसी को भी नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वो घास, फल फूल आदि खाकर पेट भरता। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया। लेकिन शायद समय को ये शांति मंजूर ना थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, विषधर को पत्थर मारे बिना ना रहते, मगर वो इस ओर विशेष ध्यान ना देता। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसका पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता, मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वो किसी को कुछ ना कहता और ना कभी क्रोधित होता। मगर ये मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो ये उसके सामने घुटने तक टिका देती है, लेकिन अगर इसके सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव बनना चाहे तो ये उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर उतारू करती है जिसे वो छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले और ढीठ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने विषधर के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन शाम के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे। उनकी नज़र विषधर पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारना शुरू कर दिया। विषधर पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने ये सोचकर कि विषधर कुछ कहेगा तो नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के ये देखकर खिलखिला पड़े, साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे।
लगे। कुछ देर तक विस्तर को घुमाने के बाद लड़के ने विस्तर की पूंछ छोड़ दी। विस्तर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वहां से वापस लौट गए। इधर विस्तर को कुछ होश आया तो वो धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विस्तर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। 1 वर्ष बाद वही सन्यासी वहां वापस आए। वे विस्तर के बिल के पास पहुंचे और विस्तर को आवाज लगाई, विस्तर देखो मैं आया हूँ। मगर ये क्या, सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बाहर ना आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जाननी चाहिए और ये देखते ही वे उदास हो गए कि विस्तर अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि ये पाप है या पुण्य। सात संगत जी, मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य ये मालूम रहता है कि वो पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य है या पाप। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को भी ज्ञान ना हो। सात संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।